साथियों नमस्कार। मेरा नाम छाजूलाल मावर है और मैं भी एज ए लीडर हूँ। और आज तक हमने जो सीखा, समझा, जाना, पहचाना, आज उसको हम जो है आपके साथ में शेयर करेंगे, जो आज तक हमने सीखा। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से एक निवेदन करूँगा कि सभी साथी आज देख पा रहे हैं कोरोना का एक बड़ा एक प्रकोप चल रहा है पूरे अपने भारतवर्ष में। और इस समय जो चल रहा है उसमें सभी साथी सावधानी बरतें। कोशिश ये करें कि जब आवश्यकता रहे तभी वो बाहर बाहर जाए घर से, अन्यथा वो घर में ही रहे। इसी के साथ में दोस्तों घर से ही बिज़नेस करें, क्योंकि आज एक डिजिटल समय है और डिजिटल समय के अंदर आप फ़ेसबुक से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। ऐसे बहुत बहुत सारे ऐसे संसार के साधन हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिन साधनों से हम एक बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्कुल घर पे बैठे-बैठे कर सकते हैं। आज देख पा रहे हैं कि जितनी भी मीटिंगें होती थी, बड़े-बड़े हॉलों में होती थी दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को जो है बुलाया जाता था, जाया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, काफ़ी भीड़ होती थी। लेकिन आज देखो समय का कितना बदलाव है कि सारी मीटिंगें बाय फेस आमने-सामने होती है और जो भी क्वेश्चन क्वेरी होती है वो आमने-सामने बैठ के हो जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी नहीं जाना होता है। सेम दोस्तों, जब हम मीटिंग अगर ज़ूम मीटिंग पे कर सकते हैं दोस्तों, तो हम बिज़नेस को भी बड़े लेवल पे आप जो है ज़ूम मीटिंग के थ्रू ले जा सकते हैं। और आज का जो समय है दोस्तों, वो डिजिटल समय है। डिजिटल समय में अगर डिजिटल समय के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छा एक बिज़नेस का आयाम आप जनरेट कर पाएँगे। आप देख पा रहे हैं कि सन 2019 में कोरोना का प्रकोप चालू हुआ और हमारे भारतवर्ष में जो है 2020 के आते-आते हमारे यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं, एक साथी आया, फिर 1 से 2 हुए, 2 के 3 हुए, 3 के 10 हुए, 10 के 15 हुए, 15 के 15 150 हुए, 150 के 1500 हुए, 1500 के जो है 15,000 हुए। और आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वांटिटी किस तरीके से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये भी एक नेटवर्किंग है। आप देखिए कि जब कोरोना को लेके आया था, किसी एक साथी के साथ में आया, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 12 हुए। ऐसे दोस्तों बढ़ते-बढ़ते ये कोरोना इतने बड़े माहौल में पहुँच चुका है कि आज इसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है और डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट कोई चीज़ होती ही नहीं है। बस उसको जो है एक नियम के थ्रू फ़ॉलो किया जाए, तो वो संभवतः सही हो जाती है दोस्तों। तो कोरोना से आप सीखें कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, जो आज जो समय आया है कोरोना का, कोविड-19 का जो समय है, इसमें दोस्तों आप देख पाएँ कि घर में बैठे-बैठे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं हम, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू। और दोस्तों, नेटवर्किंग एक ऐसा ज़रिया है, जिससे व्यक्ति बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर पा सकता है। दोस्तों, मैं इसका एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं। कोरोना की भीड़ में जो है आप चल पा रहे हैं, तो दोस्तों जिस तरीके से कोरोना ने अपने नेटवर्क को फैलाया है, इस तरीके से हमें भी अपना नेटवर्क को फैलाना है। वो गलत उपयोग में ले रहा है दोस्तों, हम सही उपयोग में लेंगे नेटवर्क को। नेटवर्क की एक परिभाषा है दोस्तों, मैं उस परिभाषा को आपको समझाता हूँ, बारीकी से समझाऊँगा। आप प्लीज़ मेरे शब्दों को पकड़िएगा और शब्दों के ऊपर जाइए दोस्तों, और हमारे बीपी और एमपी को बिल्कुल एकीकृत रखें, ताकि हम जो बताएँ वो आप सुने पूरी तरीके से, आप समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, एक व्यक्ति वो है जो एक दिन में एक आदमी से ₹100 कमाता है। दोबारा सुनिएगा, एक व्यक्ति वो है जो एक आदमी से एक दिन में ₹100 कमाता है। एक वो आदमी है, मैं एक ही बात कर दी, अब मैं एक ही बात करता हूँ। एक व्यक्ति वो है जो एक दिन में 100 जनों से ₹100 कमाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 पहलू आ चुके हैं। एक व्यक्ति वो है जो एक आदमी से कमाता है, एक व्यक्ति वो है जो 100 आदमियों से कमाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर एक आदमी से ₹100 कमा रहा है और वो व्यक्ति किसी कारण से घर पे रह जाता है या बीमार हो जाता है या किसी शादी-ब्याह में चला जाता है, तो दोस्तों उस व्यक्ति की इनकम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वहाँ पे उसे ₹1 भी नहीं मिल पाएगा।
अगर वो 1 दिन नहीं आया तो 1 दिन की इनकम चली जाएगी। महीने में अगर 10 दिन नहीं आया तो 10 दिन की इनकम चली जाएगी दोस्तों। लेकिन मैं बात करूँ दोस्तों दूसरे व्यक्ति यानी बी की, उसके पास एक आदमी से, एक व्यक्ति से ₹100 कमाता है। एक व्यक्ति से एक दिन में 100 जनों से ₹100 कमाता है दोस्तों। अगर उसके 10 व्यक्ति भी अगर किसी कारण से वर्क पे नहीं आते हैं, काम पे नहीं आते हैं या बीमार हो जाते हैं या कोई शादी-ब्याह में चले जाते हैं दोस्तों, तो भी दोस्तों वहाँ पे 90 व्यक्ति आएँगे और ₹90 उसके पास में इनकम आएगी ही आएगी, इसकी पावर है दोस्तों। तो नेटवर्किंग का सीधा-सीधा अर्थ ये है कि जितना बड़ा आपके पास ग्रुप रहेगा, उतनी बड़ी आपके पास इनकम रहेगी। जितना छोटा ग्रुप आपके पास में रहेगा, उतनी बड़ी नहीं इनकम नहीं आएगी, इतनी छोटी इनकम आएगी दोस्तों। इसी को दोस्तों एक उदाहरण मैंने दिया, मैं दूसरे उदाहरण पे लेके चलता हूँ। दोस्तों नेटवर्किंग 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पहली नेटवर्किंग वो होती है जो सेल्फ की जाती है। सेल्फ में सेल्फ ही पूरे नेटवर्क को फैलाता है। सेल्फ भी हार्ड वर्किंग करता है, सेल्फ भी इन्वेस्टमेंट करता है और सभी चीज़ों को सेल्फ ही मैनेजमेंट करता है दोस्तों। एक नेटवर्किंग वो है और सारा बेनिफिट सिर्फ़ एक ही व्यक्ति के पास जाता है। दूसरी नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो दूसरी नेटवर्किंग नेटवर्किंग होती है मल्टीपल मार्केटिंग, यानी कि उसमें एफर्ट्स लगाए जाते हैं। एक व्यक्ति के साथ में दूसरा व्यक्ति एफर्ट लगाता है। एक और एक जब 2 होते हैं दोस्तों, तो 2 और 2 4 हो जाते हैं। 4 का एफर्ट्स लगता है। 4 और 4 अगर एफर्ट्स लगाते हैं दोस्तों 16 होते हैं। 16-16 अगर एफर्ट्स लगाते हैं 64 होते हैं। इस तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई मल्टी होता जाता है। इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। इसलिए मार्केट में दोस्तों 2 प्रकार की नेटवर्किंग चलती है और दोनों प्रकार की नेटवर्किंग में डिफरेंस ये होता है कि एक जगह मल्टी लेवल होता है, यानी कि हर इनकम को मल्टीप्लाई की जाती है और एक सिंगल इनकम होती है दोस्तों। तो हम यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करेंगे। एक उदाहरण देंगे, बहुत ही बड़ा एक स्टोरी है। बहुत ही शानदार स्टोरी है दोस्तों, आप सुनिएगा। स्टोरी के बारे में मैं लेके चलता हूँ दोस्तों। एक मेरा साथी था, एक मेरा जैसा एक साथी था और वो बाटा से एक मुलाकात होती है और वो रिक्शा चला रहा होता है दोस्तों। मैं उस स्टोरी को समझा पा रहा हूँ, आप समझिएगा। स्टोरी ये है कि दोस्तों एक रिक्शा वाला होता है और वो रिक्शा चलाता है दोस्तों। उस रिक्शे में क्या है कि एक बाटा कंपनी का मालिक जो होता है, बाटा कंपनी का व्यक्ति होता है, वो उस रिक्शे में बैठ जाता है और बैठ के जा रहा होता है। जब उसका घर पास में आ रहा होता है दोस्तों, तो जो रिक्शा चालक होता है उसको कहता है कि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, तो मुझे संपर्क करना पड़ेगा और बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं और आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। ये कह के और व्यक्ति का घर आ जाता है, बाटा का घर आ जाता है और घर आने के बाद में उतर के चला जाता है। रिक्शा चालक वो घर पे जाता है। घर पे जाके जब रात को सो रहा होता है, तो उसको नींद नहीं आ पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसके माइंड में एक बात क्लिक हो चुकी होती है कि मुझे मोटा पैसा कमाना है और जो व्यक्ति मेरे साथ बैठ के गया था रिक्शे में, उसने एक बात कही थी, अगर आपको मोटा पैसा कमाना है, तो आपको मेरे से मिलना होगा। तो दोस्तों वो क्या करता है, रात को उसको नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने के कारण वो सो नहीं पाता है और वापस से जल्दी उठ जाता है, नहा धो के क्या है, उस व्यक्ति की खोज में चला जाता है दोस्तों। जब वो खोज में जाता है तो जहाँ पे उसको छोड़ा होता है दोस्तों, वहीं पे उसको पता लगाता है, ढूँढता है उसके घर को। घर जब मिलता है तो कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे बैठ के बातचीत करना चाहता हूँ। बाटा जी कहते हैं कि अच्छा, अगर आप मोटा पैसा कमाना चाहते हो तो मेरी बात मानोगे? बोला यस मैं मानूँगा। तो बाटा जी कहते हैं कि मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ और आप एक दूसरे शहर से आए हुए हो। आज आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो। लेकिन मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ दोस्तों, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे बाटा जी उस रिक्शा चालक को समझाते हैं कि आज मुझे अगर आपको जूता पहनाना है, आज अगर मुझे आपको जूता पहनाना है, तो क्या मेरे यहाँ कलकत्ता आ जाओगे आप? बोला नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या मैं आपके यहाँ दूसरे शहर में जाके आपको जूता पहना सकता हूँ? बोला ये भी पॉसिबल नहीं है।
अगर ये पॉसिबल कर दिया तो आप मोटा पैसा कमा सकते हो, और अगर ने इस चीज को पॉसिबल नहीं किया तो आप मोटा पैसा नहीं कमा सकते हैं। उस व्यक्ति के समझ में आ गई कि बात क्या है। बात समझ में ये आई दोस्तों, और आप इस चीज को समझें। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो कलकत्ता का व्यक्ति अगर राजस्थान में आके और उसकी फ्रेंचाइजी दे देता है दोस्तों, तो कलकत्ता से वो बार-बार बेचने नहीं आ सकता। ना राजस्थान का व्यक्ति कलकत्ता में जाके बेच सकता। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे अगर फ्रेंचाइज़ी ले ली जाती है, तो एक बल्लभ में सामान आएगा, बल्लभ में प्रोडक्ट आएगा, और वो प्रत्येक व्यक्ति को बेच पाएगा और बेच सकेगा दोस्तों। ये बात उसके समझ में आ गई, और वो था रिक्शा चालक, उसने क्या किया दोस्तों, उसकी जान पहचान बहुत अच्छी थी। वो फाइनेंस कंपनी में गया दोस्तों, और फाइनेंस कंपनी में जाके बोलता है, फाइनेंस मैनेजर को, कि सर मैं आपसे पैसा उधार लेना चाहता हूँ, और उसका मैं रिक्शा खरीदूँगा, और उस रिक्शे से जो इनकम होगी, उस इनकम से मैं आपका कर्जा चुकाऊँगा। दोस्तों, बैंक मैनेजर उनकी बात को सहमत करता है, और उससे फाइनेंस करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, वो क्या करता है कि एक रिक्शा उसके पास में होता है, एक रिक्शा और ले लेता है दोस्तों। एक रिक्शा जब लेता है दोस्तों, तो उसको तो वो जो है किराए पे चला देता है, और अपना रिक्शा खुद चलाता रहता है दोस्तों। उससे फिक्स कर लेता है कि इतना पैसा आपको मुझे देना है पर डे की पर डे, और जितना आप कमाओ आपका रहेगा। दोस्तों, वो एक रिक्शे से जब इनकम आने लगती है, उसकी किस्त बराबर हो जाती है, चुक जाती है। उसके बाद में दोस्तों जब जाते हैं, दोबारा फाइनेंस मैनेजर के पास में, बैंक में जाता है, फिर कहता है कि साहब अब मेरी किस्त पूरी चुक गई है, आप मुझे प्लीज़ दोबारा लोन दे दिया जाए। अब उनकी किस्त चुक गई थी दोस्तों, अब उनका जो है अ, गुड फेथ हो चुका था, और उनकी जो किस्त जो है जमा हो चुकी थी, इसलिए दोबारा से ऐसे वापस बैंक फाइनेंस कर देता है। 2 रिक्शे और ले लेता है दोस्तों। अब दोनों रिक्शे तो आपके पास थे ही, उनके पास में 2 रिक्शे और हो जाते हैं, 4 रिक्शे हो जाते हैं दोस्तों। 4 रिक्शे होते हैं, 1 रिक्शा खुद चलाता, 3 लोग जो उसे गाँव में जो बेरोज़गार होते हैं उनको दे देता है, और वही शर्त रखता है जो पहले रखी थी, कि भैया जितना भी पैसा कमाओगे, आप इतना पैसा मुझे दे दीजिएगा, बाकी पैसा अपने पास ले जाइएगा। दोस्तों, ऐसे करके वो 4 की किस्त भी जमा हो जाती है, पूरी लोन। फिर वो दोबारा जाता है बैंक में, और फिर दोबारा फाइनेंस करवाता है। दोस्तों, ऐसे करते आप देखोगे कि उनके पास में बहुत सारे रिक्शे हो जाते हैं, बहुत सारे आदमी हो जाते हैं उनके पास में, और दोस्तों उसका टाइम जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, वो बहुत बड़ी इनकम कमा पाता है। दोस्तों, इसका सारांश मैं आपको बता पाऊँ, मेरे साथी सभी पढ़े हैं, और 10th का यानी 10वीं कक्षा का आपने सिलेबस पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा होगा एक सब्जेक्ट चैप्टर आता है, एक प्रश्नावली आती है, जो 10th की सब्जेक्ट में आती है, 10वीं की सब्जेक्ट में आती है। दोस्तों, समय गुणा मज़दूरी बराबर पैसा। यानी कि जितना आप समय दोगे, जितनी आप मज़दूरी करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में पैसा आ जाएगा दोस्तों। यही नेटवर्किंग का सूत्र है दोस्तों। हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने समय को मल्टीप्लाई करना है, और समय का जो मल्टीप्लाई होगा, उसको अपनी मज़दूरी से यानी हार्ड वर्किंग से जोड़ देना है। जब टाइम को और मज़दूरी को अगर आप जोड़ोगे, तो आपकी इनकम आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। यही नेटवर्किंग की पावर है दोस्तों, और इसी को नेटवर्किंग कहते हैं दोस्तों। आज कई बोलते हैं कि साहब नेटवर्किंग ये तो जोड़ने का काम है, चेन बनाने का काम है। दोस्तों, चेन बनाने का काम नहीं है। नेटवर्किंग को अगर आप समझो, तो ये नेटवर्किंग हमारे आज से नहीं है, या इंडिया में 1995 से नहीं है। ये दोस्तों जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से नेटवर्किंग ही है दोस्तों। मैं नेटवर्किंग के अगर आप उदाहरण देना चाहूँगा मैं। आप समझिए, 2 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक उदाहरण है दोस्तों, फैमिली से आप रिलेटेड रखिए। फैमिली में दोस्तों एक नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे हमारे दादाजी होते हैं, दादाजी के बेटे होते हैं, बेटे के पोते होते हैं, पोते के फिर पोते होते हैं दोस्तों। ये भी एक नेटवर्किंग है दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे 3 या 2 पीढ़ी तक चलती है। हाईएस्ट अगर देखोगे 4 पीढ़ी तक चलेगी। दोस्तों, हमारी जो नेटवर्किंग है, ये सातों पीढ़ी तक चल रही है, अगर सिस्टम बहुत अच्छा मिल जाए तो। इसी के साथ में बात करूँ दोस्तों, एक और नेटवर्किंग है। आप देख पा रहे होंगे, राजनीति है, राजनीति एक नेटवर्किंग है दोस्तों। एक देश का राष्ट्रपति होता है दोस्तों, उसके राष्ट्रपति के नीचे जो है प्रधानमंत्री होता है दोस्तों।
प्रधानमंत्री के नीचे आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के नीचे दोस्तों एमएलए होते हैं। एमएलए के नीचे आप देखोगे तो महापौर होते हैं। महापौर के बाद में दोस्तों सरपंच वगैरह या पार्षद वगैरह होते हैं। फिर वार्ड पंच वगैरह होते हैं। दोस्तों ये भी एक नेटवर्किंग है। देश भी नेटवर्किंग से चलता है दोस्तों। परिवार भी नेटवर्किंग से चलता है दोस्तों। और व्यापार भी नेटवर्किंग से ही चलता है दोस्तों। ये तीनों चीजें जो है देश अपने हमारे पूरे वर्ल्ड की या हमारे भारतवर्ष की बात करें तो तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग से चलती है दोस्तों। और आज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नेटवर्किंग इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी एक टीम है दोस्तों, इतनी पावरफुल एक टीम है नेटवर्किंग। चाहे हम फैमिली की बात करें, चाहे हम एक राजनीति की बात करें, चाहे हम एक बिजनेस की बात करें, ये दोस्तों तीनों जो चैप्टर हैं पूरे बिजनेस जितने टिके हुए हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग पे टिके हुए हैं। और आप नेटवर्किंग ही करते हैं दोस्तों। और नेटवर्किंग एक ऐसा जरिया है जिससे एक बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम में मोटी इनकम आपके पास में आएगी। इसी के साथ में मैं दोस्तों बात करूं मैं आपसे, नेटवर्किंग एक ऐसा एक जरिया है जो मैंने आपको बताया है। नेटवर्किंग सर दोस्तों अगर बात करें, नेटवर्किंग प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। चाहे स्टूडेंट हो, अगर स्टूडेंट लाइफ में जी रहा है वो भी नेटवर्किंग कर सकता है। अगर कोई फीमेल है और हाउसवाइफ है वो भी नेटवर्किंग कर सकती है। बिजनेसमैन भी नेटवर्किंग कर सकता है। जॉब करने वाला भी नेटवर्किंग कर सकता है। और बेरोजगार भी नेटवर्किंग कर सकता है। नेटवर्किंग का दोस्तों कोई माप नहीं होता। आप किसी भी क्षेत्र में वर्क कर रहे हो फिर भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नेटवर्किंग वो पावरफुल एक बम्प है, अगर वो छूट जाए और अगर वो फैल जाए तो इतनी फास्ट गति से फैलता है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी बड़ी इनकम यहाँ पे जनरेट होती है। सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड से आपको इनकम करनी होती है। माइंड से आपको एफर्ट्स लगाने होते हैं दोस्तों। तो जितने आप एफर्ट्स लगाओगे उतनी बड़ी इनकम आपके पास में दोस्तों आएगी। इसी के साथ में मैं दोस्तों बात करूंगा, आपको एक और उदाहरण से समझाना चाहूंगा नेटवर्किंग। आप देखिए, एक समय था दोस्तों, लगभग मैं बात करूं करीब 30 साल पहले की बात है, 30-35 साल पहले की मैं बात करूं लगभग। दोस्तों एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट आया था मार्केट में और जब मार्केट में चर्चा पे चर्चा होने लगी दोस्तों, तो क्या होता है कि उस प्लास्टिक के आइटम को फेंक दिया जाता था छत के ऊपर से, लेकिन वो टूटता नहीं था। तो लोगों की माइंड में ये रही कि यार ऐसा भी कोई है, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के प्रोडक्ट चलते थे, 2-3 प्रकार के। चीनी के प्रोडक्ट होते थे, चीनी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे जो टूट जाया करते थे। लेकिन जब प्लास्टिक का समय आया दोस्तों, प्लास्टिक के बर्तन आए, उनको छत से नीचे गिरा दिया जाता था लेकिन वो टूटते नहीं थे। दोस्तों प्लास्टिक के समय में बहुत अच्छा पैसा कमाया जिन्होंने प्लास्टिक में काम किया। दोस्तों उसी के साथ में बात करें, प्लास्टिक का जब समय गया दोस्तों, प्रॉपर्टी का समय आया लगभग दोस्तों 1998 में, लगभग 20-22 साल पहले दोस्तों हम बात करें तो प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा एक जो है समय आया और प्रॉपर्टी में जो है दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा एक पैसा कमाया। जिन दोस्तों ने प्रॉपर्टी में पैसा लगवाया और लगाया उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। दोस्तों आज एक नेटवर्किंग का समय है दोस्तों। जिस व्यक्ति ने नेटवर्किंग को समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया दोस्तों, वो आज बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है दोस्तों। क्योंकि नेटवर्किंग की पावर एक ऐसी पावर है दोस्तों जो आपको बहुत बड़ी इनकम कमाने के लिए प्रेरित करेगी, बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हो। बस शर्त आपको जो है, आपको जो व्यक्ति नेटवर्किंग सिखा रहा है उससे आपको 100% विश्वास करना पड़ेगा। और जब तक आप दोस्तों 100% विश्वास नहीं करोगे, आप नेटवर्किंग में बहुत बड़ा पैसा कमा नहीं सकते। और दोस्तों नेटवर्किंग को सीखने के लिए आपको कंटिन्यू मीटिंग में आना पड़ेगा। कंटिन्यू दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा। कंटिन्यू दोस्तों फॉलो अप करना पड़ेगा। दोस्तों मीटिंग ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप मोटी नॉलेज, मोटी इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 99% आपका हार्ड वर्किंग काम करता है।
99% आपका हार्ड वर्किंग काम करता है दोस्तों, लेकिन 1% जो है दोस्तों टेक्निक काम करती है। और जो व्यक्ति टेक्निक से सीख करेगा वर्क वो दोस्तों 99% ऑटोमेटिक वर्क होगा दोस्तों। दोस्तों 97% जब आप शुरू में नेटवर्किंग करोगे दोस्तों, ये आपको वो गट्स दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ दोस्तों। जो नया व्यक्ति अगर मार्केट में आता है तो पीछे क्यों चला जाता है, वो मार्केट छोड़ के क्यों चला जाता है, आपका फोन क्यों नहीं उठाता है, आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता है दोस्तों, उसका रीजन ये है कि आपने पहले उसको सिखाया नहीं है कि उसके सामने कौन-कौन से चैलेंजेज आएँगे। दोस्तों जब नया व्यक्ति जब आता है नेटवर्किंग मार्केटिंग में, उसके सामने चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस आप बता नहीं पाते हैं। चैलेंजेस की दोस्तों मैं बात करूँ, आप उसको पहले बता दीजिएगा कि दोस्तों अगर आप आज नेटवर्किंग में आप आ रहे हो, आज जॉइनिंग लगा रहे हो, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा दोस्तों। और जब आप सीख जाओ, समझ जाओ, उसके बाद में जो है, आप किसी को प्लान बताइए या फिर जब तक आप नहीं सीखे, अपनी अपलाइन से प्लान दिखाइए। और दोस्तों आजकल तो ऐसे-ऐसे ज़रिए आ गए, आप यूट्यूब पे भी जाके अपना प्लान दिखा सकते हैं किसी के सामने बैठ के। ज़ूम मीटिंग में भी आप बिठा के प्लान दिखा सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप पे भेज के भी आप प्लान दिखा सकते हैं दोस्तों। और आप घर पे जाके भी प्लान दिखा सकते हैं दोस्तों। इतने बड़े बहुत अच्छे-अच्छे जो है आज के समय में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आ चुके हैं। इन सभी प्लेटफ़ॉर्मों से आप अच्छा जो है मार्केट जनरेट कर पाएँगे दोस्तों। और बहुत अच्छी जो है बिज़नेस को जो है बड़े नेटवर्क को डेवलप कर पाएँगे। दोस्तों सबसे पहले आप जिस भी साथी को जॉइन करा रहे हो, उसको आप जितने भी आने वाली समस्याएँ हैं, उनको पहले अवगत करा दिया जाए। बात को अवगत कराने की मैं बताता हूँ आपको थोड़ा-सा 2-3 पॉइंट लेके चलता हूँ। जिस व्यक्ति को आप जॉइन करा रहे हो उसको बोल दीजिएगा कि जैसे आप किसी व्यक्ति को सामने प्लान दिखाओगे, सामने वाला बोलेगा भैया तू तो बेवकूफ बन गया है। तू तू तो किसी न किसी मेंबर बनाने वाली कंपनी में जुड़ गया है, चेन सिस्टम में जुड़ गया है। तो दोस्तों सामने वाले को परफेक्ट कर दीजिएगा कि भैया जब ऐसे सवाल आए, तो आप सिर्फ सुनना और अपने मन में उतार लेना, क्योंकि ये चैलेंजेज़ आएँगे ही आएँगे तेरे सामने। दोस्तों आपके सामने माता-पिता भी आपकी बुराई करेंगे, आपका भाई-बहन भी आपकी बुराई करेगा कि तू गलत सिस्टम में फँस गया, तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। दोस्तों वहाँ पे सिर्फ आपको कान बंद करने हैं, क्योंकि दोस्तों जब कोई नया काम किया जाता है, तो हमेशा उस व्यक्ति को पागल बताया जाता है। जब नई चीज़ कोई लाई जाती है, उसको पागल बताया जाता है। एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों मैं, जब मार्केट में पानी को जो है थैली में पैक करके बेचा गया था, आप सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब शुरू-शुरू में पानी को थैली के अंदर पैक करके बेचा जा रहा था, जिस व्यक्ति ने उसको बेचा था दोस्तों, उस व्यक्ति को उसने पागल बताया और जब पागल बताया तो उसको पागल घोषित करा। लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आज का एक ऐसा टाइम है, उस थैली ने दोस्तों आज थैली जब भी कोई व्यक्ति जाए, सिर्फ पानी या तो बिस्लरी का लेता है, यानी बोतल में पानी लेगा या थैली में पानी लेगा दोस्तों। यानी उस समय उस व्यक्ति की मज़ाक उड़ाई थी और आज एक मजबूरी बन गई है दोस्तों, व्यक्ति पानी पीता ही पीता है, चाहे बॉटल ले, चाहे पानी की थैली ले दोस्तों। एक उस समय था जब उसको पागल बताया गया था और आज उसे जो है माना जा रहा है दोस्तों। इसी तरीके से आज जो है कोई नेटवर्किंग में आता है, उसको पागल बताया जाता है दोस्तों। और जब भी किसी को पागल बताया गया है, उसी ने अपना इतिहास रचा है दोस्तों। जो दुनिया में पागल होगा उसी ने अपना इतिहास रचा है। जो बिल्कुल सही डायरेक्शन से बिल्कुल गलत डायरेक्शन में गया है दोस्तों, उसी ने अपना इतिहास रचा है दोस्तों। हर व्यक्ति ने जो है दोस्तों अपनी दिशा को किनारा किया है और मैं इसी के ऊपर एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक स्टोरी दोहा बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही सुंदर दोहा है। आप सुनिएगा बहुत अच्छा है। दोस्तों लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। जो लीक को छोड़ के जाए, वो शाहिर शहीर सपूत। यानी कि दोस्तों अगर लीक चलोगे, यानी कि एक ही पैटर्न पे आप चलते जाओगे, दोस्तों आप कभी भी मंजिल को नहीं पाओगे। लेकिन आप लीक को छोड़कर अगर चलोगे दोस्तों, तो आप जल्दी मंजिल पाओगे। दोस्तों, इसी के साथ में आप देख पा रहे होंगे, पहले बड़े रूट पे होके जाना पड़ता था। आज देखिए बड़े-बड़े हाईवे हो गए,
जो जहाँ 1 घंटा लगता था, वहाँ आधे घंटे में जो रास्ता पूरा हो जाता है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं एक दिन में नहीं बता पाऊँगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कंटिन्यू रहेंगे मीटिंग में, पूरे जोश के साथ मैं बताऊँगा दोस्तों,